क्या आपको पता है कि भारत में स्कूल की भाषा चुनना भाषा नहीं बल्कि सत्ता और समानता का सवाल है। 1964-66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, इस आयोग की स्थापना करी गई। सबसे पहले इस आयोग ने 3 भाषा सूत्र दिए और इन 3 भाषा सूत्र का उद्देश्य था छात्रों को कम से कम 3 भाषा सिखाई जाए, जिसमें से पहली है मातृभाषा, दूसरी है हिंदी और तीसरी है अंग्रेजी। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई और इस शिक्षा नीति का भी यही उद्देश्य था कि 3 भाषा पढ़ने की वकालत करना। वह 3 भाषाएं हैं, पहली मातृभाषा, दूसरी हिंदी, तीसरी अंग्रेजी। 3 भाषा नीति का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एकता, संवाद कौशल और भाषाई समावेशन को बनाए रखना। लेकिन तमिलनाडु ने केवल 2 भाषा नीति को लागू किया, जिसमें हिंदी की उपेक्षा की। और वहीं हम बात करें अन्य राज्यों की, जैसे कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति तो लागू की, लेकिन छात्रों की रुचि के अनुसार इसे लचीलापन भी रखा गया। आज की स्थिति के संदर्भ में बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषा नीति को दोबारा से सशक्त करने की बात कर रही है, जिसमें से पहली भाषा है क्षेत्रीय भाषा, दूसरी है अंग्रेजी और तीसरी है आधुनिक भारतीय या फिर कोई अन्य विदेशी भाषा। अब इसमें कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। तो वे चुनौतियां हैं कि तमिलनाडु जैसे राज्य फिर से विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। साथ ही राजनीतिक और सांस्कृतिक विरोध कई क्षेत्रों में जारी है। इस वजह से कई अन्य तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि एकरूपता का अभाव, राजनीतिक असहमति और शैक्षणिक संसाधनों की कमी। अब क्या किया जा सकता है इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए? तो भाषाई नीति को हमें कहीं ना कहीं सभी राज्यों के लिए अपनाने वाली होनी चाहिए, न कि थोपने वाली। मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा से सीखने की गुणवत्ता बढ़ती है, तो इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। वहीं शिक्षकों और संसाधनों के प्रशिक्षण पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। 3 भाषा नीति का मकसद है एकता और विविधता का संतुलन बनाए रखना, पर असली परीक्षा तो ये है कि नीति छात्रों के सपनों को किस तरह से उड़ान दे पाती है या नहीं।